हेलो फ्रेंड। हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में शिक्षण सूत्र पूर्ण से अंश की ओर तक पढ़ा था। अब उसके आगे इस वीडियो में देखते हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालकों के बौद्धिक विकास का क्रम अनिश्चित से निश्चित की ओर होता है। मानसिक विकास, ज्ञानेंद्रियों के विकास व अनुभव के साथ साथ उसके विचारों में स्पष्टता व अनिश्चित आती है। प्रारंभ में बच्चों को किसी घटना, तत्व, वस्तु का स्पष्ट व निश्चित ज्ञान नहीं होता। अनुभव परिपक्वता के अभाव व कल्पना की अधिकता के कारण वह उनके बारे में अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं जो अस्पष्ट, अनिश्चित व कई बार गलत भी होते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह उनके अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करें तथा गलत धारणाओं, जानकारियों में भी सुधार करें। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे किसी देश, प्रदेश या प्रमुख स्थल वहाँ की विशेषताओं से संबंधित छात्रों को अस्पष्ट व अनिश्चित ज्ञान को शिक्षक वहाँ के मानचित्र, चित्र, मॉडल या चार्ट के उदाहरण से निश्चित व स्पष्ट कर सकता है। अब छठा शिक्षण सूत्र देखते हैं, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र के अनुसार छात्रों को सबसे पहले उनके द्वारा देखी गई वस्तुओं के बारे में बताना चाहिए, तत्पश्चात उन वस्तुओं के बारे में जिन्हें वह नहीं देख सकता है, अर्थात उन्हें पहले उनके वर्तमान की जानकारी कराई जाए, फिर उसी की सहायता से भूत या भविष्य की, क्योंकि जो वस्तुएं हमारे सामने होती हैं उनका ज्ञान हम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। अतः शिक्षण के समय शिक्षकों को छात्रों को अप्रत्यक्ष वस्तुएं, तथ्यों, घटनाओं की जानकारी देने के लिए पहले प्रत्यक्ष वस्तुओं, घटनाओं के उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। भाषा में चित्र पठन व अन्य विषयों में सहायक सामग्री जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मूर्त वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को अप्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में सरलता से जानकारी दी जा सकती है। सामाजिक विषय में ग्लोब, मॉडल, चित्र आदि के माध्यम से विषय संसार के विविध भागों के बारे में बताया जा सकता है। सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र के अनुसार अध्यापक को छात्रों के सामने पहले किसी प्रकरण से संबंधित कई उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं की सहायता से सिद्धांत व नियम स्पष्ट करना चाहिए। स्वयं उदाहरण प्रस्तुत करके उन्हें निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह सूत्र बालकों को निरीक्षण, परीक्षण, विचार, चिंतन आदि के अवसर प्रदान करता है। अतः इसमें बच्चे रुचिपूर्वक सीखते हैं, जिससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। विज्ञान, गणित तथा व्याकरण शिक्षण में यह सूत्र विशेष उपयोगी हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ाते समय पहले इनके एक से अधिक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर उन्हीं उदाहरणों को समेकित करते हुए इनकी परिभाषा को स्पष्ट करना चाहिए। संस्कृत हिंदी में सूक्त या एक विशिष्ट विचार से संबंधित होती है, परंतु उसकी व्याख्या सामान्य संदर्भों में की जाती है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण बालक को किसी बात को भली प्रकार समझने में सहायक होता है, तो संश्लेषण उस बात के ज्ञान को निश्चित रूप प्रदान करता है। इस सूत्र के अनुसार किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले समग्र रूप में कराकर फिर उसके विविध भागों को व्याख्या व विश्लेषण द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उन भागों या खंडों को आपस में जोड़कर पूरी जानकारी कराकर निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। शिक्षण में विश्लेषण व संश्लेषण दोनों आवश्यक हैं। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे छात्रों को यदि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की जानकारी देना है, तो सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश, फिर उसके सभी जिलों की स्थिति व विशेषताओं की जानकारी कराई जा सकती है
और अंत में सभी को पुनः समेकित करते हुए उत्तर प्रदेश की जानकारी की जा सकती है। अब नवा शिक्षण सूत्र देखते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर। शिक्षा में बाल मनोविज्ञान के महत्व के कारण यह माना जाता है कि बालक की शिक्षा उसकी रुचियों, रुझानों, क्षमताओं व जिज्ञासाओं के अनुसार प्रदान करनी चाहिए और जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता जाए उसे विषय का तार्किक व क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान किया जाए, जिससे उनकी रुचि व ध्यान पाठ व विषय में बना रहे। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चों को इतिहास में मुगल कालीन स्थापत्य की जानकारी देना है तो मनोवैज्ञानिक विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्थापत्य कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों के चित्र को दिखाकर चर्चा करें, जिससे वे पाठ में रुचि लें। फिर तार्किक ढंग से उनकी स्थापत्य संबंधी विशेषताओं को बताइए। 10वां सूत्र है अनुभव से युक्त की ओर। अनुभूत अज्ञान वह होता है जिसे बालक अपने निरीक्षण व अनुभव द्वारा प्राप्त करता है। उसके इस अपूर्ण व अनिश्चित ज्ञान को वास्तविक व स्थायी बनाने के लिए उसे तर्क युक्त बनाना चाहिए। अल्पायु के बालकों में तर्क व विचार के प्रयोग की क्षमता बड़ों की अपेक्षा कम होती है। उनकी जानकारियों का आधार उनका अपना अवलोकन व स्वानुभव होता है, परंतु इन अनुभवों के कारणों को खोजने में बाल मस्तिष्क असफल रहता है। अतः शिक्षक को बच्चों के अनुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान को विविध विधियों, सामग्रियों के प्रयोग द्वारा तर्क संगत व युक्त के बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं, फिर समझते हैं। जैसे सूर्योदय व सूर्यास्त को वह प्रतिदिन देखता है। गर्मी के बाद बरसात, फिर जाड़ा आता है। सर्दियों में कोहरा भी वह देखता है। बरसात में जोरदार बारिश वह प्रतिवर्ष देखता है, परंतु ऐसा क्यों होता है और इसका क्या कारण है, इसे वह नहीं समझ पाता। अतः शिक्षक को कारण सहित व उदाहरण टीएलएम के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहिए, जिससे उसका अनुभवजन्य ज्ञान युक्त बन जाए। ग्यारहवां सूत्र है प्रकृति का अनुसरण। इस सूत्र का आशय है कि बालक की शिक्षा दीक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। शिक्षक को उन्हें सिखाते समय उनकी आयु, मानसिक स्तर, क्षमताओं, रुचियों को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि, शिक्षण अधिगम सामग्री व गतिविधियां सभी कुछ बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास व आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। यदि हमारी शिक्षा व शिक्षण बाल विकास में बाधक बनते हैं तो वह अनुचित, अप्रासंगिक व अमानवैज्ञानिक है। अतः शिक्षक के रूप में हमें इस सूत्र का अनुसरण करके छात्रों को स्वाभाविक विकास में सहायता करने को तत्पर रहना चाहिए। अब हम देखेंगे शिक्षण सूत्र का महत्व क्या है। शिक्षण के द्वारा ही शिक्षण के उद्देश्यों के प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम लक्ष्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस दृष्टि से शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम है। छात्रों में अधिगम प्राप्ति को सुनिश्चित करना शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। अपने दायित्व के कुशलतापूर्वक निर्वहन हेतु शिक्षक के लिए वह आवश्यक है कि वह शिक्षण की कला में दक्ष व निपुण हो। शिक्षण सूत्र इस कार्य में उसके लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा वह अपने शिक्षण को सरल, रुचिकर, बोधगम्य व बलोपयोगी बना ले सकता है। साथ ही इनके प्रयोग द्वारा वह बच्चों की संप्राप्ति को अपेक्षित स्तर तक पहुंचा सकता है। अध्यापन की सफलता हेतु प्रत्येक शिक्षक को इनकी जानकारी व प्रयोग में दक्षता अनिवार्य है।